जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट पहला लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें से आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन भी करते चलेंगे। चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सब पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर V.R. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर C.D. देशमुख। तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम सभी विकल्पों का जो है एनालाइज करते हैं, तो पहला जो विकल्प दिया है, पहले विकल्प में दिया है कि डॉक्टर V.R. अंबेडकर के विषय में दिया है। तो आप सभी को पता है कि जो है डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, ये जो है प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति को ही जो है मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जो है इन्हें जो है आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें जो है संविधान की जननी भी कहा जाता है। और संविधान की जननी डॉक्टर V.R. अंबेडकर को किसने कहा था? तो एक विद्वान है के.बी. राव। तो के.बी. राव ने V.R. अंबेडकर को जो है संविधान की जननी कहा था। और अगला विकल्प दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे, उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना या उन्हें ही संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही जो है संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगला विकल्प जो दिया है, वह दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, अर्थात परमानेंट जो है चेयरमैन थे। और 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो जो तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। और इसके साथ देखा जाए तो झंडा समिति के भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यदि हम देखते हैं संविधान सभा की जो अंतिम अर्थात जो 12वीं बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इस तरीके से आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में जो है अच्छे से अध्ययन किया। अर्थात हमने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में जो है आप सभी का जो राइट आंसर है वह जो है क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और इसी कड़ी में जो है हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आप लोग जो है कमेंट करके अपने जो है आंसर आप लोग बताते चलेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। और विकल्प दिया है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 दिया है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। यदि दोस्तों हम अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी और अंतिम बैठक में ही कुल जो है 284 सदस्यों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किया था। और इनमें से देखा जाए तो पहला हस्ताक्षर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर के फलस्वरूप यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान निर्माण का जो कार्य है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ ही जो है संविधान बनकर हमारा जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न का जो है राइट जो आपका आंसर होगा वह डी हो जाएगा। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। और विकल्प दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम सभी विकल्पों का जो है अच्छे से एनालाइज करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में देखें तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये जो थे प्रारूप समिति के ही क्या थे, चेयरमैन थे। ये जो है क्या थे, प्रारूप समिति के ही क्या थे, ये चेयरमैन थे अर्थात जो है अध्यक्ष थे। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है क्या कहा जाता है, इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। और अगला विकल्प जो है दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में दिया है। तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं ये जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी इसके भी अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और अब हम अगले विकल्प की तरफ चलते हैं तो अगले विकल्प में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में दिया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ये जो है प्रांतीय समिति के जो हैं ये अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के साथ देखा जाए तो जो मौलिक अधिकार संबंधी समिति थी इसके भी जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और अगला जो विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और जो है 11 दिसंबर
1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, बिल्कुल जो है ए इज द राइट आंसर है। अर्थात बिल्कुल आपने देखा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो है हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। विकल्प में दिया है फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर दिया है। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं पहले विकल्प की, तो पहले विकल्प की बात किया जाए तो पहले विकल्प में दिया है फ्रांस, और फ्रांस के से देखा जाए तो जो है फ्रांस से जो है गणतंत्र लिया गया है, अर्थात गणतंत्रात्मक लिया गया है। और जो है दूसरा विकल्प जो है आयरलैंड दिया गया है, तो आयरलैंड से ही जो है क्या लिया गया है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। और आयरलैंड से ही देखा जाए तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, इसकी भी प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो है अगले विकल्प में दिया है जापान, तो जापान जो है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और अगले विकल्प में दिया गया है यूएसएसआर दिया है, तो यूएसएस जो आर है यहाँ से देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। यूएसएसआर जो नाम दिया है, इसी यूएसएसआर को ही रूस कहा जाता है या इसी को ही पूर्व सोवियत संघ भी कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है, आयरलैंड है, अर्थात जो है बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए जो है हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और विकल्प में दिया है भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 का और भाग 3 दिया है। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम भाग 9 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाग 9 का में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और जो भाग 9 का है, तो भाग 9 का में जो है इसमें जो है नगर पालिका के विषय में बताया गया है। और जो भाग 9 खा है, इसमें जो है सहकारी यहाँ पे इसमें जो है सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है। और जो भाग 3 है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट के विषय में बताया गया है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि आपका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या है, भाग 9 का है। तो अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन कहें चाहे बैठक हुए थे, आपको बताना है। और विकल्प यहाँ दिया है 7 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है,
15 दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है, तो इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थीं। इन 12 बैठकों में देखा जाए तो पहली जो बैठक है यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो दूसरी बैठक हुई थी वह 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और यदि हम अंतिम बैठक की बात करते हैं, अर्थात 12वीं बैठक की बात करते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, वह क्या है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन भी करते चलेंगे साथ में। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। विकल्प दिया है V.R. अंबेडकर, J.B. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, पहला जो विकल्प दिया है B.R. अंबेडकर दिया है। तो B.R. अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगला जो विकल्प दिया है J.B. कृपलानी दिया है। तो J.B. कृपलानी जी के विषय में देखा जाए तो ये जो थे, ये झंडा जो समिति थी, इस झंडा समिति के जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ जो है संविधान समिति के अध्यक्ष थे, या संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और अगला जो विकल्प में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इस तरीके से जो है आपका जो है इस प्रश्न का जो राइट